कि भैया संविधान खतरे में। फिर कहा जाता था कि अगर इन लोग की सरकार आई तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज भैया हम लोग की सरकार बने, महीना होने को आया, क्या हो गया? किसका नुकसान हो गया? कौन सा किसी का आरक्षण छीन लिया गया या कौन से संविधान को समाप्त कर दिया गया? तीसरी बार भी पुनः जब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, सबसे पहले संविधान के आगे अपना सर झुकाने का काम किया। और मैं पुनः आज आप लोगों के सामने एक केंद्रीय मंत्री की हैसियत से खड़ा होकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों से ये चाहा हूँ इस बात की जानकारी दें और ये आग्रह करें कि एक बार हम लोगों से भूल हो चुकी, अब गलती से भी हम लोग को इस भूल को दोहराना नहीं। आज अगर मेरे भाई संतोष कुशवाहा जी अगर प्रतिनिधित्व कर रहे होते, लोकसभा में होते, तो आज सिर्फ एक सांसद की भूमिका में ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी एनडीए के घटक दल के योजना अपने क्षेत्र में लाने का काम करें। ऐसे में कलाधर मंडल जी का समर्थन पूरा एनडीए मजबूती से करता है। और आगामी कितना 10 तारीख को मतदान है ना, 10 तारीख को है ना मतदान, कीजिएगा ना सब लोग भैया। कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? सब लोग को जानकारी है एक नंबर का? चाची बताइए तो एक नंबर दिखाइए सब लोग। एक नंबर पहले, एक नंबर पर, एक नंबर पर कौन सा छाप? तीर छाप पर, तीर छाप पर बटन दबाकर जब आप लोग तीर छाप पर बटन दबाइएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप लोग मजबूत करने का काम कीजिएगा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को आप लोग मजबूत करने का काम कीजिएगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आप लोग मजबूत करने का काम कीजिएगा। और तो और आप लोगों का बेटा, आपका भाई चिराग पासवान को भी काम करेगा। इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात जब आप लोग के साथ हो तो ऐसे में हमारे भाई आदरणीय कलाधर मंडल जी यहाँ से विधायक की के साथ आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए इस बरसात के मौसम में भी इस भारी संख्या में अपना समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। समाज के गार्जियन, हम 5 महत्वपूर्ण साल हम लोगों के जीवन के बर्बाद हो जाते। ऐसे बच्चे जो संभवतः कॉलेज में जाने वाले हों या ऐसे कॉलेज के विद्यार्थी जो अब आने वाले समय में अपने जीवन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हों, कोई रोजगार की तलाश में होगा तो कोई उद्यमी बनना चाहता होगा। ऐसे लोगों के महत्वपूर्ण 5 साल इसी उलझन में बीत जाते हैं जब किसी गलत प्रत्याशी का चयन हो जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने इस बात को कहा था कि इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं कि पूरा केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और यही बात विपक्ष के कई लोग अलग अलग तरीके का भ्रम फैलाते रहे। कई लोग बड़े बड़े दावे करते रहे, कहते रहे भैया कि एनडीए खाता तक नहीं खोल पाएगा। बड़े बड़े दावे किए गए, ये कहा गया कि एनडीए का कोई प्रत्याशी यहाँ से चुनाव नहीं जीता। विपक्षी दल के कई नेताओं ने हमको हार की मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। ये कहना शुरू कर दिया था कि चिराग पासवान उनके पार्टी के कोई भी सांसद प्रत्याशी जीतने नहीं पाए। पर परिणाम जब आए